सवाल है लूंगा, लेकिन मैं मनोज तिवारी का कमेंट ले लेता हूं। मनोज भाई स्वागत है। बम बम बोल रहा है काशी। देखो, हम इसको बम बम तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से अमन भाई बातों को तोड़ मरोड़ के और नफरत फैलाने वाली बयान आ रही है, न्यायपालिका का अनादर हो रहा है, ऐसे में हम बम बम बोल रही है काशी कैसे कहें। लेकिन जो सर्वे का सच आ रहा है उसके आधार पे तो जरूर काशी के लोग बहुत ही खुश हैं और सभी इंतजार कर रहे हैं कि फाइनल निर्णय आए। जैसा अ, काशी की चिंता थी सही सर्वे में मिला है। तो मेरा मानना है, मैं इस निष्कर्ष पे हूं कि एक एक ऐसा सत्य सामने आ रहा है जिसकी कल्पना पिछले 50-60 वर्षों से थी, जो हमारे स्थिति में। बाकी तो मुझे लगता है कि ये कल्पना तो 1675 के बाद से ही चली आ रही है। लोगों ने तरह तरह से अपनी कल्पना रखी होगी, और मैं सबसे यही प्रार्थना करना चाहता हूं, और हमारी पार्टी भी यही प्रार्थना करना चाहती है कि न्यायालय के निर्णय को स्वीकार करना चाहिए। सत्य की खोज में जितना भी प्रयास हो उसका स्वागत होना चाहिए। ये वाला सवाल ले लेता हूं। दूसरा सवाल मेरा यही था शोएब आपसे, सत्य की खोज मतलब शिवलिंग या आप जो फाउंटेन कह रहे हैं, तो फाउंटेन की वाटर सप्लाई कहां से है? पूरा सर्वे नीचे तक होना चाहिए, डीप सर्वे नीचे वाले तल पर, ये इसकी भी इजाजत होनी चाहिए। ये दूसरा मेरा सवाल था, क्योंकि छुपाना नहीं है। अगर फाउंटेन का वाटर सप्लाई सिस्टम क्या है सब पता लग जाएगा। अंदर तक नीचे तक सर्वे होना चाहिए। ये दूसरा मेरा सवाल था शोएब। ऑफ कोर्स अरे भाई, इस देश में जब इतने करोड़ों लोगों की निगाह है उस पर और साइंस की स्थिति बनी हुई है, तो दूध का दूध पानी का पानी कर दिया जाए। भाई मेरा मानना है, और चूंकि मैं वहां गया भी हूं ज्ञानवापी, और जहां के उनके मुस्लिम पक्ष के वकील जो यादव जी हैं उन्होंने भी बताया कि भाई वजू खाना फर्स्ट फ्लोर पर बना हुआ है और उसके नीचे जो है वो तहखाना है जिसकी ऑलरेडी वीडियोग्राफी कर दी गई है। तो अगर वो शिवलिंग 12 फीट 8 इंच का है तो उसका बाकी हिस्सा तो नीचे तहखाने में भी होगा। बिल्कुल होगा तो वो वीडियोग्राफी में दिख जाएगा। अगर तीसरा सवाल ले रहा हूं, फिर उसके बाद मैं 4 फीट का एक और सवाल ले रहा हूं। ये अच्छी बात है, आज क्लैरिटी हो रही है, क्योंकि आपकी राय और मतलब बाकी जो पक्ष आप कह रहे हैं वजू भी नहीं होना चाहिए, सर्वे भी होना चाहिए, वहां सर्वे का विरोध हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट जाया जा रहा है, वजू भी होना चाहिए, वो अलग मांग है। बहरहाल तीसरा एक छोटा सा मेरा सवाल, फिर एक छोटा सा सवाल शोएब, एक और सवाल बस जल्दी से। जो रुबीना जी कह रही हैं कि कल को कोर्ट से शिवलिंग पता लग जाता है तो फिर सौंप देना चाहिए। देखिए, अब तक यथास्थिति बरकरार है। यथास्थिति में यह है कि इस वक्त तक तो वो वजू खाना के स्टेटस है जो पहले से चलता आया है। क्योंकि अंतरिम रिलीफ मिला है, तो अंतरिम रिलीफ में शिवलिंग होने की बात पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर नहीं लगाई। ये अंतरिम रिलीफ है, ये क्या है नहीं है वो सब जुडिस है। इस पर मुझे लगता है मेरी टिप्पणी करना अभी बहुत संवेदनशील मामला है। देश में माहौल खराब नहीं करना है, हम लोग जिम्मेदार नागरिक हैं और बहुत सोच समझ के सभी प्रवक्ता, सभी मुस्लिम पक्ष हो, जो भी पक्ष हो, सोच समझ के बयान दीजिए प्लीज। इससे देश का माहौल खराब होता है अगर हम लोग कोई आपत्तिजनक टिप्पणी करेंगे तो। चलिए सुबुई जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सुबुई खान जी, माहौल की चिंता हो रही है, शोएब भाई को थोड़े बदले बदले नजर आ रहे हैं। बहरहाल सुबुई, फाउंटेन हो सकता है, शिवलिंग हो सकता है, लेकिन कम से कम इस तरह की टिप्पणियां महादेव को लेकर, वो मजाक उड़ाना, मतलब मैं तो इसको देवद्रोह कह रहा हूं। मतलब ये तो देवद्रोह है। जी 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 अमन, मेरे अब्बा एक कहावत कहा करते थे। वो कहते थे कि सूरज और चांद अपनी जगह बदल सकते हैं लेकिन इंसान अपनी फितरत नहीं बदल सकता। आपको लग रहा है कि शोएब भाई आज बदले बदले लग रहे हैं, मुझे लग रहा है कि वो बस ओवैसी साहब से शायद कुछ चाशनी में लपेट के बोलना सीख गए हैं। बात वो वही कर रहे हैं। मैं ये पूछना चाहती हूं इनसे और सभी मुस्लिम पक्ष के उन लोगों से जो ज्ञानवापी मंडप में एक मस्जिद होने का पक्ष रख रहे हैं या लड़ रहे हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहती हूं कि अगर गंगा जमुनी तहजीब है तो वो ऐसे मौकों पर क्यों नहीं दिखती है? अगर गंगा जमुनी तहजीब है तो हमें ऐसे मुद्दों के लिए हर वक्त न्यायपालिका का दरवाजा क्यों खटखटाना पड़ता है? मैं एक मुसलमान होने के नाते अमन, राम मंदिर जजमेंट जो हम कोर्ट से जीत के आए हैं, अपने संप्रदाय के माथे पे कलंक मानती हूं। ऐसा देश जो मदीना के बाद पहली मस्जिद बनवाता है, ऐसा देश जो इस्लाम को टॉलरेट नहीं करता है, उत्सव की तरह मनाता है, अपने भाई बहनों की तरह,
किसी कंट्री में मुसलमान इतना सुरक्षित नहीं है। उस देश को अपनी संस्कृति के महत्वपूर्ण स्तंभों के लिए न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाना पड़ता है, और ये लोग बेइज्जती करते हैं। कहां रह जाती गंगा जमुनी तहजीब, मेरा ये सवाल है, अगर हर चीज जुडिशरी डिसाइड करेगी। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट अमन मैं बोलना चाहती हूँ, कुछ युवा ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद लौटूंगा, ब्रेक का टाइम हो गया सुबह, आप मजबूरी समझती हैं, छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ।